बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइन जनहू लिस्सल्मि फजनह लहा वतवक्कल अलल्लाह इन्नहू हुवस्समीउल अलीम। वइन युरीदू अन यखदऊका फइन्ना हस्बकल्लाह हुवल्लज़ी अय्यदक बिनस्रिही व बिलमुमिनीन वअल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम लौ अनफ़क़्त मा फ़िल अर्दि जमीअन मा अल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम इन्नहु अज़ीज़ुन हकीम। या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाह वमन इत्तबअका मिनल मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर दुश्मन सुलह सलामती की तरफ माइल हों तो तुम भी उसके लिए आमादा हो जाओ और अल्लाह पर भरोसा करो, यकीनन वही सब कुछ सुनने और जानने वाला। और अगर वो धोखे की नीयत रखते हों तो तुम्हारे लिए अल्लाह काफ़ी है। वही तो है जिसने अपनी मदद से और मोमिनों के ज़रिया से तुम्हारी ताईद की और मोमिनों के दिल एक दूसरे के साथ जोड़ दिए। तुम रुए ज़मीन की सारी दौलत भी खर्च कर डालते तो इन लोगों के दिल न जोड़ सकते थे, मगर वो अल्लाह है जिसने इन लोगों के दिल जोड़े। यकीनन वो बड़ा ज़बरदस्त और दाना है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे लिए और तुम्हारे पैरों अहले ईमान के लिए तो बस अल्लाह ही काफ़ी है। सूरह अल-अनफाल की आयत नंबर 61 से 64 तक। इसमें अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ़ार के बारे में, दुश्मनों के बारे में ये हिदायत दे रहा है कि अगर वो सुलह की तरफ माइल हों तो तुम भी सुलह के लिए आमादा हो जाओ। क्यों कि इस्लाम दुनिया में काफिरों को नेस्तो नाबूद करने के लिए नहीं आया, बल्कि दुनिया में अमन और सलामती कायम करने के लिए आया है। अगर वो धोखे की नीयत से भी तुम्हारे साथ सुलह करने की ऑफर करें, फिर भी उसे कबूल करो। बाकी अल्लाह ताला तुम्हारे लिए काफ़ी है। दुश्मनों की चालें जो हैं खुदावंद आलम खुद उनसे निमट लेगा। और वो अल्लाह ताला ही है जिसने अहले ईमान के दिलों को आपस में जोड़ दिया है। तुम सारी दुनिया की दौलत खर्च करके भी इनके दिलों को नहीं जोड़ सकते। इस्लाम के दुनिया में फैलाने से पहले, हुजूर के दुनिया से तशरीफ लाने से पहले, जाहिली ज़माने में अरब एक दूसरे के दुश्मन थे और दिलों में ज़बरदस्त दूरियां थीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से और इस्लाम की बरकत से खुदावंद आलम ने उनके दिलों के नफरतों को दूर किया और उनमें मोहब्बत भर दी। वो एक दूसरे के जबरदस्त मुखलिस और दोस्त बन गए। ये अल्लाह ही का काम था कि उसने टूटे हुए दिलों को जोड़ के रख दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में टूटे हुए लोगों को जोड़ने के लिए तशरीफ लाए थे। आज भी मुसलमान टूटे हुए हैं, दिल टूटे हुए हैं।
मुख्तलिफ मसलकों में बटे हुए हैं, गिरोहों और बरादरियों में बटे हुए हैं, सियासी जमातों के अंदर बटे हुए हैं और एक दूसरे के लिए सख्त दुश्मनी के जज्बात रखते हैं। इनको अगर कोई जोड़ सकता है तो वो सिर्फ खुदावंद आलम है और अल्लाह का प्यारा पैगंबर जो पैगाम इस दुनिया में मोहब्बत का और रहमत का लेके आए थे, वही रिश्ता इनको जोड़ सकता है और एक दूसरे के करीब कर सकता है। आखिरी आयत जो है, या अय्युहन नबी हस्बुकल्लाह व मन इत्तबअका मिनल मोमिनीन, ए अल्लाह ए नबी तुम्हारे लिए और तुम्हारे पैरोकार अहले ईमान के लिए तो बस अल्लाह काफी है। इस आयत के पस मंजर में हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं, लम्मा अस्लम उमर रज़ियल्लाहु क़ालल मुश्रिकून क़द इंतसफ़ल क़ौम अल-यौम मिन्ना। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम लाए तो मुशरिकों ने बड़ी बेबसी से ये कहा कि आज हमारी कौम टूट गई है, आज हमारी कौम में जो यकजहती थी शिर्क की बुनियाद पर वो बिखर गई है। तो अल्लाह ताला ने कुरान की ये आयत नाजिल की कि ऐ मेरे नबी, आपके लिए अल्लाह काफ़ी है और आपके पैरोकार मोमिन आपके लिए काफ़ी है। यानी हजरत उमर का इस्लाम लाना इतना बड़ा सहारा था मुसलमानों के लिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जैसे अल्लाह तेरे लिए काफ़ी है, मोमिनों से उमर जैसे शख्स भी पैरोकार जो है वो आपके लिए काफ़ी है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, काना इस्लाम उमर फतहन, हजरत उमर का इस्लाम लाना मुसलमानों की फतह थी। वकानत हिजरतहु नसरन, हजरत उमर का मक्के से मदीना हिजरत करना मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी मदद थी। वकानत इमामतहु रहमतन, हजरत उमर की खिलाफत मुसलमानों के लिए रहमत थी। वलक़द रअयतुना वमा नस्ततीउ अन नुसल्ली बिल बैत हत्ता अस्लम उमर, हम बैतुल्लाह में खुलकर नमाज नहीं पढ़ सकते थे, लेकिन जब उमर इस्लाम लाए तो हम खुल के नमाज पढ़ने लगे। फलम्मा अस्लम उमर क़ातलहुम हत्ता तरकूना फसल्लैना, हजरत उमर ने इस्लाम कबूल किया तो फिर मुशरिकों से उन्होंने लड़ाई लड़ी। बिलाखिर मुशरिकों ने हमें अपने हाल पर छोड़ दिया, हम नमाज पढ़ने के काबिल। हजरात, आज का दिन अरब अखबारों में तो यकम मुहर्रम लिखी हुई है तारीख, हमारे अखबारों ने ज़ुल्हिज्जा की तारीखें आखिरी लिखी हुई। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि ये शहादत के दिन 4 दिन रहते थे ज़ुल्हिज्जा के महीने में कि उन पर कातिलाना हमला हुआ था और यकम मुहर्रम को हजरत उमर इस दुनिया से रुखसत हो गए थे और उन्हें दफन किया गया था। इस हवाले से चंद चीजें हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ही जिक्र की जाएंगी और अगला जुमा इंशाअल्लाह शहादत हुसैन पर जिक्र किया जाएगा। आज शहादत उमर पर और उनके चंद कारनामों पर कुछ चीजें जिक्र की जाती। क़ाला अली रज़ियल्लाहु मा अलिमतु अहदन हाजरा इल्ला मुख्तफियन इल्ला उमर इब्नुल ख़त्ताब। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं,
कि मक्के से मदीने इब्तिदाई तौर पर मुसलमान जो हिजरत करके मदीना जा रहे थे, वो सारे के सारे छुप छुपा के वहां से निकल रहे थे दुश्मनों से, सिवाय उमर बिन खत्ताब के। फ़इन्नहु लम्मा हम्मा बिल हिजरा तक़ल्लद सैफ़न। हजरत उमर ने जब हिजरत का इरादा किया तो अपनी तलवार गले में लटकाई, व तनक़्क़ब क़ौसा, अपनी कमान को कस लिया, वंतज़ा फ़ी यदिही असोमन, अपने हाथ में कुछ तीर ले लिए, व अतल काबा, और काबे में आ गए। व अशराफ़ कुरैशिन बेफ़िनाइहा, और कुरैश के सरदार खाने काबे के सहन में बैठे हुए। फ़ताफ़ सबअन, हज़रत उमर ने हथियार बांधे हुए 7 चक्कर काबे के लगाए, तवाफ किया। सुम्मा सल्ला रकातैन इंदल मकाम, फिर मकाम इब्राहिम पर 2 रकातें पढ़ी। सुम्मा अता हलक़हुम वाहिदा वाहिदा, फिर उनके हल्के जो बन के बैठे हुए थे जगह जगह, तमाम हल्कों के पास और ग्रुपों के पास हजरत उमर गए। फ़क़ाल मन अरादा अन तस्क़लहु उम्मुह, तुम में से जो चाहता है कि उसकी माँ उसको गुम पाए, व यतम वलदुह, और वो चाहता है कि उसकी औलाद यतीम हो जाए, व तरमुल ज़ौजतुह, और वो चाहता है कि उसकी बीवी बेवा हो जाए, फल यल्क़नी बराअ हाज़ल वादी, वो आए और इस वादी के बाहर निकलकर मेरा मुकाबला करे। फमा तबिअहु अहदुन, काफिरों में से किसी को हिम्मत ना हुई कि उनका पीछा कर सके। इस तरह से हजरत उमर ललकारते हुए मक्के से निकले थे काफिरों। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यब्नल ख़त्ताब वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही मा लक़ियक शैतानु सालिकन फज्जन क़त्तु। हुजूर ने फरमाया, ऐ ख़त्ताब के बेटे उमर, उस ज़ात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, शैतान आपको जिस रास्ते से आता हुआ देखता है, इल्ला सलका फज्जन गैर फज्जिक, वो आपकी गली और आपका रास्ता छोड़कर दूसरा रास्ता इख्तियार करता है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुजूर फरमाते हैं, शैतान भी इतना डरता था कि अपना रास्ता बदल जाता था। क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लक़द काना फ़ीमा क़ब्लकुम मिनल उमम नासुन मुहद्दिसून, तुम में से पहली कौमों में ऐसे आला दर्जे के खुदा रसीदा इंसान गुजरे हैं कि जिनसे अल्लाह ताला इल्हामी तौर पर बात करता था, उनके दिल पर इल्हाम होता था, वो नबी नहीं थे। फ़इन यकुम फ़ी उम्मती अहदुन फ़इन्नहु उमर, मेरी उम्मत में अगर कोई ऐसा शख्स हुआ तो वो उमर होगा, जिसको खुदावंद आलम उसके दिल पर बराहे रास्त हक की बातें डालेगा। क़ाला उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ला यहिल्लु लिउमर मिन मालिल्लाहि इल्ला हुल्लतैन। हजरत उमर की दरवेशी का ये आलम था। फरमाया, उमर के लिए अल्लाह के माल से सिर्फ 2 जोड़े लेना साल में हलाल है, हुल्लतुन लिश्शिता व हुल्लतुन लिस्सैफ। सर्दियों में कपड़ों का एक जोड़ा मैं इस बैतुल माल से ले सकता हूं और गर्मियों का एक जोड़ा ले सकता हूं। वमा अहुज्जु बिही वातमिर, या मैं हज और उम्रे पर जाऊं तो बैतुल माल से खर्च करूंगा। वक़ूती वक़ूतु अहली का रजुल मिन कुरैश, और मेरा राशन पानी उतना ही होगा जैसे आम एक कुरैशी का होता है। लैसा बिअग़नाहुम वला बिअफ़क़रहुम, ना उनसे ज्यादा लूंगा ना उनसे कम लूंगा।
सुम्मा अना बाद रजुलुम मिनल मुस्लिमीन, उसके बाद मैं आम किस्म के मुसलमानों से एक आदमी हूं। यानी खलीफा वक्त होते हुए फरमाते हैं कि साल में सिर्फ 2 जोड़े बैतुल माल से लेना मेरा हक बनता है। इतना बड़ा दरवेश हुक्मरान, जिससे उस वक्त की सुपर पावरें लरजती थी, उसकी दरवेशी का ये आलम है। फटे पुराने कपड़े पहनना। हज पर गए तो उनके लिए कोई मिना में, अरफात में, मुजदलिफा में कोई खैमा नहीं लगाया गया, लगने नहीं दिया। कोई छोटी सी झाड़ी और दरख्त देखते तो उस पर चादर डाल के नीचे साए में बैठ जाते। इतना सादा इंसान। काना उमर इज़स्तअमल आमिलन कतबला, हजरत उमर जब अपने गवर्नरों को मुख्तलिफ सूबों में भेजते थे, वश्तरत अलैह, और उस पर शर्तें लगाते थे, अल्लाह यरकब बिरज़ौनन, कि वो तुर्की नस्ल आला दर्जे के घोड़े पर सवारी नहीं करेगा, भला याकुला निक़यन, मैदे की रोटी नहीं खाएगा। गवर्नरों को ऑर्डर दिया। भला यलबसा रक़ीक़न, और नफीस किस्म के बारीक कपड़े नहीं पहनेगा। भला युगला को बाबहू दूना ज़विल हाजात, जरूरतमंदों के लिए अपने दरवाजे बंद नहीं करेगा और दरवाजों पर दरबान नहीं खड़ा करेगा। फ़इन फ़अला फ़क़द हल्लत अलैहि अल-उक़ूबा, किसी गवर्नर ने अगर ऐसा किया तो उसको सजा मिलेगी। ये सिर्फ जुबानी ऑर्डर नहीं थे। हज पर जाते तो हर सूबे के लोग आकर हजरत उमर को अपने गवर्नर के खिलाफ शिकायत करते और इसने हमारे साथ ये ज्यादती की, ये ज्यादती की। पब्लिक के सामने वहां गवर्नरों के से इंतकाम लिया जाता था और उनको सजाएं दी जाती। ये हाल था हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। आज तो कोई गवर्नरों को पकड़ ही नहीं सकता, हुक्मरानों को पर कोई कानून ही लागू नहीं होता है हमारे मुल्कों में। क़ाला उमर रज़ियल्लाहु ताला, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक वजअल मौती फ़ी बलद रसूलिक। हजरत उमर ये दुआ किया करते थे, ए अल्लाह, मुझे अपने रास्ते में शहादत की मौत नसीब करना और मेरी मौत अपने रसूल के शहर में लाना। लोग दुआ सुनते तो हैरान होते कि खलीफा कैसी दुआ करता है। मैदाने जंग तो दूर दूर दूसरे मुल्कों में हैं, जहां मुजाहिदीन लड़ाइयां काफिरों से लड़ रहे हैं। शहर रसूल के अंदर कहां ये शहादत की मौत ढूंढ रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी इस दुआ को भी कबूल किया। काना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ला याज़नु लिसबिय्यिन क़द इहतलम फ़ी दुख़ूलिल मदीना। हजरत उमर किसी गैर मुस्लिम बालिग आदमी को मदीने में दाखिल नहीं होने देते थे, कि जो बालिग है उसको मदीने में रहने की इजाजत नहीं। हत्ता कतब इलैहिल मुगीरा बिन शुबा व हुवा अलल कूफा, हत्ता के कूफा के गवर्नर मुगीरा बिन शुबा ने हजरत उमर को खत लिखा। यज़कुरु लहू अन्ना गुलामन इंदहु जुमला सनाए, और उस खत में जिक्र किया कि मेरा गुलाम जो है उसके पास बहुत सारे हुनर हैं। वयस्ताज़िन हुए यदखुलल मदीना, और हजरत मुगीरा हजरत उमर से इजाजत मांग रहे हैं कि इस मेरे गुलाम को मदीने में दाखिल होने की इजाजत दें। वयक़ूल इन्ना इंदहु अमालन कसीरा फ़ीहा मनाफ़िउ लिन्नास, चूंकि ये बहुत सारे हुनर जानता है और लोगों को इसका फायदा होगा। इन्नहु हद्दादुन नक्काशुन नज्जारुन, क्योंकि ये ब्लैक स्मिथ लोहारे का काम भी करता है, नक्काश भी है, नक्शो निगार भी करता है।
नज्जार कारपेंटर भी है, तो इस तरह का हैंडीमैन जो है, कितने काम जानने वाला मदीने के लोगों के काम आएगा। फ़ाज़िना अन युरसिलहुल मदीना, हज़रत उमर ने इजाज़त दे दी कि चलो इस हुनरमंद को आने दो। व दरबा अल मुगीरा मियात दिरहम फी शहर, हज़रत मुगीरा ने गुलाम पर 100 दिरहम माहाना मुकर्रर किए थे कि तूने मुझे देने। ये गुलामों से, क्योंकि वो ज़र खरीद होते थे, उनकी कमाई से वो इतनी रकम लेते थे। फजा इला उमर यश्तकी शिद्दत अल खराज, एक दिन ये गुलाम हज़रत उमर के पास शिकायत लेके आया कि मुझसे जी ये ज्यादा मजदूरी ली जाती है। हज़रत उमर ने कहा मा खराजो कभी कसीर, ये तो कुछ ज्यादा मजदूरी नहीं है जो आप बता रहे हैं। फन सराफा साखितन, तो नाराजगी के आलम में हज़रत उमर के पास से पलट गया। फलाबे सा उमर लयाल या सुमदा, कुछ दिन गुजरे, उसे बुलाया। फ़क़ाल अलम उखबर अन्नका तक़ूल लौ अशाउ लसनात रहन तदहन बिर्रीह, तूने तो मुझे बताया था कि ऐसी चक्की मैं बना सकता हूं जो हवा से चल सकती है और वो आटा पीस सकती है। फल्तफता इला उमर आबेसन, उसने माथे पे तेवड़ी डाल के हज़रत उमर की तरफ देखा। वक़ाल लासना अन्ना लका रहन यतहद्दसन नास बिहा, मैं आपके लिए ऐसी चक्की बनाऊंगा जिसके बारे में लोग बड़ी बातें किया करेंगे। फलम्मा वल्ला क़ाल उमर ले अस्हाबे, जब वो ये बात करके वापस हुआ, हज़रत उमर ने अपने साथियों से कहा औ आदनिल अब्दु आनिफन, अभी इस गुलाम ने मुझे थ्रेट किया है। सुम्मश्तमला अबुलोल अला खिंजर ज़ीरा से, देखिए खलीफा वक्त को एक गुलाम थ्रेट करता है और खलीफे को पता भी, कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन वो बदबख्त अबू लोल उसका नाम था, उसने खंजर तैयार किया, दोनों तरफ उसके तेज धारें तैयार की, उसके दंदाने बनाए, निसाबो फी वस्ते, दरमियान में उसका दस्ता बनाया। फ़कामना बेज़ावियत मिन ज़वायल मस्जिद फिल गलस, सहरी के वक्त आके मस्जिद के मिंबर के पास आके अंधेरे में छुप गया। फलम यज़ल हुनाका हत्ता खरज उमर यूक़िज़ुन नास लिस्सलाह, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फजर से पहले ही घर से निकल के मदीना की गलियों से मस्जिद की तरफ आते हुए बुलंद आवाज से लोगों को कहते आते थे कि लोगों नमाज का टाइम हो गया है। फलम्मा दना ताअनहु सलासत आनात, हज़रत उमर जब जमात करवाने के लिए मुसल्ले पर खड़े हुए तो उस खबीस ने करीब होकर छुपा हुआ था, 3 दफा वार किया अपने उस 2 धारी खंजर से। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गिर गए। इस कदर शदीद वार थे, पेट जो है वो चाक हो गया, गिर गए। लोगों ने उठाकर फौरी तौर पे घर पहुंचाया और उनकी जगह अब्दुर्रहमान बिन औफ ने, सूरज निकलने वाला हो गया फजर की नमाज के लिए, छोटी छोटी सूरतें पढ़ा के नमाज पढ़ाई। और एक आदमी ने उसने और भी काफी सारे नमाजियों पर वार किए, उनमें से 6 बेचारे मजीद फौत हो गए, शहीद हो गए, और 6 जो जख्मी थे वो बच गए। लेकिन एक शख्स ने अपना कंबल उस पर ऐसा डाला कि उस कंबल में जब उलझ गया, उसने वही खंजर अपने आप पे मारा और खुदकुशी कर ली। काला उमर अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यजअल मुनियती बियद रजुलिन यद्दअल इस्लाम, हज़रत उमर को जब पता चला कि कौन है मारने वाला, पता चला कि मजूसी गैर मुस्लिम है, तो अल्लाह का शुक्र अदा किया कि किसी मुसलमान के हाथों से मेरी शहादत नहीं हो रही है। सुम्मा क़ाला लिब्ने, फिर बेटे से कहा या अब्दुल्ला उन्जुर मा अलैया मिन अद्दैन, अब्दुल्ला देखो मेरे ऊपर कर्जा कितना है, अंदाजा लगाए।
10 साल धड़ल्ले से हुकूमत की। दुनिया भर के सुपर पावरों की दौलत हजरत उमर के कदमों में आ गई, लेकिन खलीफा दुनिया से रुखसत हो रहा है तो मकरूज है। पूछा मुझ पर कर्जा कितना है? फहासिबू फवजदू सित्ततुन अल्फन। हिसाब लगाया गया तो 86,000 दिरहम के हजरत उमर मकरूज थे। क्या वो बैतुल माल से ले नहीं सकते थे? वो तो अपने हक से भी कम लेते थे। कर्जा सर पे चढ़ता गया, 86,000 के मकरूज। कभी ऐसा भी हुआ कि कोई हुक्मरान मरे और वो मकरूज हो? ये था मुखलिसाना किरदार उन लोगों का जो नबी अलैहिस्सलाम के साथ पहले दिन से जुड़े थे। वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन, मुहाजिरों में से सबसे पहले इस्लाम लाने वाले अव्वल दर्जे के लोग, उनमें से हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला। फरमाया कि मेरे माल में से जितना मेरा है देखना, अगर उससे आधा हो जाए तो ठीक है ये कर्जा, वरना अपने कबीले बनु अदी से मांग लेना। उस जमाने में अरबों में ये उसूल था कि कबीले के लोग हेल्प किया करते थे। अगर बनु अदी भी ना अदा कर सके तो फिर बड़े कबीले कुरैश जो उनका था उससे इमदाद हासिल करके मेरा कर्ज अदा कर देना। ये कैफियत है हजरत उमर की दुनिया से रुखसत हुई। इज़हब इला उम्मिल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, बेटे हजरत आयशा के पास भी जाओ। फकुल यस्ताज़िन उमर अन युदफन मा साहिबैह, उनसे इजाजत तलब करो कि उमर अपने दोनों बुजुर्गों के साथ दफन होना चाहते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के साथ, हजरत अबू बकर की कब्र के साथ। फज़ाबा इलैहा फ़क़ाल, हजरत अब्दुल्ला हजरत आयशा के पास आए, उनसे हजरत उमर का पैगाम उनको दिया। फ़क़ालत कुन्तु उरीदु तानिल मकान लिनफ्सी, हजरत आयशा फरमाने लगी कि इन दोनों कब्रों के साथ तो मैंने अपने लिए जगह मुकर्रर की हुई थी कि मैं जब फौत होंगी तो मेरी कब्र यहाँ बने। वला ऊसिरन्नहुल यौम अला नफ्सी, लेकिन आज मैं ये जगह हजरत उमर के लिए ईसार करती हूँ। मुझे बेशक जन्नतुल बकी में दफन किया जाए, ये मैं हजरत उमर के लिए जगह देती हूँ। काला अब्दुल्ला फ़क़ाल क़द अज़नत हामिदल्लाह ताला, अब्दुल्ला ने आके बताया तो हजरत उमर ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसी बा उमर यौमल अरबा बकीना मिन ज़िलहिज्जा के 4 दिन बाकी थे जब हमला हुआ था हजरत उमर पर। वदफिन यौमल अहद, और इतवार के बुध के दिन यानी हमला हुआ, 4 दिन बाकी थे ज़िलहिज्जा के, और इतवार के दिन फौत हुए तो दफन किए गए। वसल्ला अलैहि सुहैब फिल मस्जिद, सुहैब रूमी ने हजरत उमर की नमाज जनाजा मस्जिद नबवी के अंदर पढ़ाई। ये थे खलीफा दोम हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके दबदबे से उस वक्त की सुपर पावर्स लरजती और कांपती थी। वो दुनिया से रुखसत हुए तो फितनों का दरवाजा ऐसा टूटा। हजरत उस्मान के 12 सालों में 6 साल तो अमन से गुजर गए, लेकिन आखिरी 6 साल फितनों में ही चलते रहे, आजमाइशों में, लड़ाइयां, फसाद, हंगामे। लेकिन तौरात में काब आलिम यहूदी आलिम ने बताया था कि ऐ उमर, मैंने अपनी किताब तौरात में देखा है कि उमर जो है ये जहन्नम के दरवाजे पे खड़ा हुआ है। जब तक ये दरवाजे पे खड़ा रहेगा ये लोगों को जहन्नम से बचाता रहेगा। जब ये फौत हो जाएगा लोग जबरदस्ती जहन्नम में गिरना शुरू हो जाएंगे। और वही मामला हुआ। आज तक दुनिया उमर जैसे शख्स को तरसती है कि खुदा करे उस जैसा शख्स दोबारा इस दुनिया में अल्लाह पैदा करे और सारी दुनिया को अदल और इंसाफ के साथ भर दे, और जुल्म और बर्बरियत जो दुनिया में छाई हुई है इसका खात्मा कर दे। थोड़ी सी झलक अल्लाह ताला ने
उमर बिन अब्दुल अजीज की शक्ल में मुसलमानों को दिखाई थी, उस शख्स ने 2.5 साल के अंदर वो निज़ाम पलट के रख दिया था। अल्लाह ताला दोबारा मुसलमानों को वो नज़ारे देखना नसीब फरमाए जो हजरत उमर इस दुनिया में कर गए हैं। बाखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह।